अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो आप जेंट्स, लेडीज़ और बच्चों के स्वेटर और कार्डिगन पर अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको खाने डालना सिखाऊंगी। बॉर्डर आप अपनी मर्ज़ी से बना सकती हैं, जैसे भी हो, ज़्यादा रखना या कम रखना आपकी अपनी मर्ज़ी है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, मैं अभी आपको खाने डालना सिखाती हूँ। आप गौर से देखें, जो नए नए सीख रहे हैं वो। सबसे पहले आप इतना करें और इसके मुताबिक आप खाने डाल सकते हैं जितना आपने पैटर्न तैयार करना है। छोटी बनानी है तो कम डालना है, जब बड़ी बनानी है तो ज़्यादा। आप सबसे पहले सिलाइयाँ ले 10 नंबर का ले तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इसके लिए मौजू होती है। जो बाकी आप अपने ऊन के मुताबिक ले लें। कोई ऊन छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। अगर बड़ी मोटी ऊन हो तो आप मोटी सिलाइयाँ ले सकते हैं, अगर थोड़ी छोटी हो तो आप छोटी। इसी तरह आप खाने डाल सकते हैं। हाथ ज़रा नरम रखें ताकि आपको ये खाने बुनने में आसानी हो। अगर आप हाथ टाइट रखेंगे तो आप बहुत मुश्किल से बुनेंगे, इसलिए आप अपना हाथ को ज़रा हल्का रखें। और अच्छा फ्रेंड्स, मैंने खाने तो डाल दिए, लेकिन बहुत थोड़े आपको सिखाने के लिए। लेकिन अगर आपने स्वेटर, जैकेट्स ये बनानी हो तो अपने हिसाब के मुताबिक ज़्यादा बनाने हैं। ये इसका फर्स्ट रो है जो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। ये मेरा ये स्टाइल है, ये क्रोशा वाला है। अगर आप इस तरह नहीं कर सकती हैं तो अपने तरीके से भी बना सकती हैं। ये बिल्कुल सीधा लेना है, जो हम पहला रो कहते हैं, फर्स्ट रो। ये मेरी वाली साइड है, ये सीधी है, वो साइड उल्टी है। तो आप इस तरह आराम से, ये आपको बताने के लिए कर रही हूँ, वरना ये जो स्टाइल है इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ बनता है। ये सीधी साइड है जो मैं बना रही हूँ, बिल्कुल सीधे लेने हैं आपने। अगर आप इस तरह आपकी समझ नहीं आ रही हैं तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताती हूँ। ये भी है, इसमें ज़रा देर लगती है, दूसरे बहुत आसान है। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उसमें आप एकदम सीख जाएंगे और बहुत जल्दी बन जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैंने आपको 2 रो तो मैंने ऐसे ही आपको सिखाने के लिए वैसे इसमें कर दिए। अब डिज़ाइन में शुरू कर दूँगी। आपने तो बॉर्डर बनाना है, ऊपर डिज़ाइन। ये पहला जो है इसको ऐसे स्लिप करो, चेन बन जाएगा, सिलाई में आसानी होगी। अब देखो, ये 3 है, 1 2 3। ये जो 3 है इनको एक साथ बंद करो और गिराना नहीं है। दूसरा एक और दरमियान में से एक और निकालो, खाना बढ़ा दो उसमें। फिर ये तीन तीन बंद हो गए, 3 ही निकल गए, कर दिया। और एक ऐसे ही खाली बुन लो, और 3, 1 2 3, एक खाने एक साथ बंद करो, फिर एक ऊपर से ले लो, बढ़ गया। ये हो गए, 3 बन गए, 3 से 3 निकल गए। और अब एक ऐसे ही बुन लो। फिर ये 3 ऐसे बंद करो और एक ऊपर से खाना बढ़ा लो, फिर एक और बुन लो। ये हो गए। एक ऐसे ही कर दो, बीच में ये ऐसे ही लेना है
और ये सारे आगे ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, एक जैसे ही बन जाएंगे आगे सारे। ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मैं आपको और सिखा दूँगी कि इसकी सेकंड रो और अपने से जो उल्टी होती है वो ऐसे नहीं होती है, वो मैं आपको बता दूँगी। ये एक ऐसे ही लो और ये 3 है, 3 बंद करो, 3 में से ही 3 बढ़ा दो। अच्छा, इसको अब मैंने कंप्लीट कर दिया, ये साइड आप देख लें अच्छी तरह। अब इसको मैंने उल्टा करना है। उल्टा करके ये जो पहला जो होता है खाना, इसको स्लिप कर दो या इसको आगे की तरफ करके बुन लो, आप लोगों की मर्ज़ी है। फिर चेन बन जाता है इसको। फिर दूसरी जो साइड है वो बिल्कुल अपनी तरफ करना पड़ता है। धागा अपनी साइड पे ले लो और अपने साइड पे इस तरह सारे सादा सादा लेने हैं अपनी तरफ से, कोई डिज़ाइन नहीं बनेगा। वो इसका ये जो डिज़ाइन है ये सिर्फ सीधी साइड पे बनती है, उल्टी साइड ऐसे ही बंदा बना लेता है, जैसे आम सिलाई जो होती है, जो हम आम बुनते हैं इसी तरह। ये बिल्कुल ऐसे ही अपनी तरफ करके कर दें। अच्छा, ये मैंने कंप्लीट किया, ये पहले वाला आगे की तरफ करके ले लिया। अब देखो थोड़ी सी डिज़ाइन नज़र आ रही है इसमें अब जब डिज़ाइन नज़र आ रही है ना, इसमें अब ये करना है, ये देखिए अब ये जो 3 हैं, ये 3 में से दरमियान वाले को नहीं करना है। ये 3 जो है इनमें से 1 लिया, 2 लिया, ये जो दरमियान में जो हमने 3 खाने बढ़ाए थे उनमें से दरमियान वाला लिया और इसके साथ अभी इन तीनों को बंद कर दें। वही तरीका है जो पहले बताया है, ऐसे करें, इसी से ही बढ़ा दे खाने। बढ़ गया। अब इसके जो दरमियान में एक था इसको ऐसे ही बुन ले। फिर इसी तरह जो 3 आगे हैं इन तीनों को एक साथ बंद कर दे और तीनों से ही एक खाना बढ़ा दे। बन गया। अब इन तीनों के जो दरमियान में है इनको ऐसे ही बुन ले। इसी तरह करके ये पूरा डिज़ाइन आप कंप्लीट कर सकते हैं। यही तरीका है इसका, और कोई बढ़ाना घटाना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बनाती गई ना इसी तरीके से, तो ये चीज़ बन गई। और बिल्कुल ऐसे ये जो पैटर्न मैंने तैयार किया है ये आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आगे मैं आपके लिए और खूबसूरत और बहुत प्यारी डिज़ाइन लेके आने वाली हूँ जो आप हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब आप कमेंट भी कर सकते हो, कुछ पूछ भी सकते हो, और अगले मेरे वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी आप तक पहुंचने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।